अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। हाय किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो वेरी वेल, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं क्लास एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन का क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर लूंगी। वर्ण वर्ण और विचार, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे और इसको समझेंगे और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसकी क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी नजर को रोशनाई डाल देते हैं। तो ऐसे है, सबसे पहला प्रश्न है, ऐसा एक ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाता है? तो वो वर्ण कहलाता है। ऐसा ध्वनि यानी कि ऐसा शब्द जिसके टुकड़े ना किए हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? लिखिए। वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, 11 स्वर हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण का सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 होते हैं। 33 व्यंजन जो होते हैं वर्णमाला होती है। तो आइए हम इसको नोट डाउन कराते हैं आपको। आप भी मेरे साथ नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। और अगर कोई भी क्वारी हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपकी कराऊंगी। और हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो कराते ही हैं, फर्स्ट 6 9 की, एएमयू की। तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है। आगे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न उतारूंगी मैं। प्रश्न का एक ऐसी ध्वनि एक ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े, रापे की मात्रा, टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन का मार्क लगाऊंगी, उत्तर का ऊ लिखूंगी। वर्णों के समूह, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। उसको वर्ण कहते हैं। प्रश्न सेकंड करूंगी मैं। प्रश्न 2 का 2 लिखूंगी। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर का ऊ लिखूंगी स्टूडेंट। वर्णमाला कहते हैं उसको, वर्णमाला कहते। प्रश्न का 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं नोट डाउन करा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? लिखिए। वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? फिर इन्होंने मेंशन करा है कि उसको लिखिए। बिल्कुल लिख के बताएंगे हम प्यारे बच्चों। बिल्कुल बच्चों लिखकर बताएंगे हम आपको, मेरे शेर बच्चों। 11 स्वर ब्रैकेट में बनाऊंगी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और रा से ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। 11
हाँ, ये हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए आप। मैं आगे हट जाती हूँ, या फिर आप मेरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको जल्दी इसका बाद में फ्री होकर जब भी कर सकते हैं आप। तो लीजिए, मैं हट जाती हूँ, आप करिए इसको, कर लीजिए। ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? लिखिए, स्वर 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, 11 स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। जिन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण करते समय किसी किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, उत्तर का वो लिखूंगी, इसमें ही चालू है। तो क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उत्तर स्वर कहते हैं। नोट डाउन कीजिए। हिंदी वर्णमाला के कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा वर्णमाला के 52 स्वर और व्यंजन की थोड़ी सी स्पष्ट कर देती हूँ इन चीजों को। तो अभी मैं इसका पूरा वो बनाती हूँ, फ्रेम बनाकर दिखाते हैं। चलिए, इसकी थोड़ी सी हम वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी हिंदी वर्णमाला 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 इज इक्वल टू 52। देखिए, ये आ गया हमारा ये, और ये आ गया हमारा ये व्यंजन व्यंजन व्यंजन, और ये आ गया हमारा स्वर। अब स्वर में भी हमारी इसमें हमारी तीन है। पलतू स्वर पलतू स्वर, दीर्घ स्वर, और ये सबसे नीचे आएगा हमारा हस्तव स्वर। ठीक, यहाँ आ जाते हैं हम। यहाँ भी हमारा थर्ड है, फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊष ऊष्म, माँ से है ऊष्म, अत्रंत, फिर हमारा स्पष्ट। ये हमारी वर्णमाला की उसकी डेफिनेशन है, जो कि कहाँ कहाँ से उसको इसकी भाषाएं हैं। स्वर की ये 3 है, और व्यंजन की ये 3 है। तो आई होप कि आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफिज।